18 नवंबर 1962। जगह लद्दाख की चुशूल घाटी। 13 कुमायूं बटालियन की सी कंपनी के 124 जवान इस बर्फीले सेक्टर में भारत की पहरेदारी कर रहे थे। इंडियन आर्मी के इन जवानों को लद्दाख की हड्डी जमा देने वाली ठंड में सरवाइव करने का अनुभव नहीं था, लेकिन देश को इनके कंधों पर बहुत भरोसा था। इन 124 जवानों का नेतृत्व कर रहा था जोधपुर का एक सलोना सा शख्स, जिसका नाम उसके चेहरे से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह का बेटा, जिसने 18 नवंबर 1962 को चीनी सैनिकों की लाशों पर तांडव किया था। 18 नवंबर 1962 जब घड़ी में सुबह के 3:30 बज रहे थे, तब भारतीय जवानों ने देखा कि कुछ आग के गोले उनकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। भारत चीन युद्ध शुरू हुए 1 महीना हो चुका था, इसीलिए मेजर शैतान सिंह ने तुरंत ही गोली चलाने का आदेश दे दिया। मगर चंद मिनटों में ही भारतीय जवान समझ गए कि ये चीनी सेना की एक चाल है। चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने अपने सैनिक ना भेजकर कई याक के गले में लालटेन डालकर उन्हें भारत की तरफ भेजा था। उस अंधेरे में एक बार में ये समझना मुश्किल था कि सामने सैनिक है या फिर जानवर। चीन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे पता था कि चुशूल घाटी पर भारत के ज़्यादा सैनिक नहीं हैं और उनके पास हथियार भी ना के बराबर हैं। वहीं हमारे सैनिकों की तुलना में चीनी सैनिकों के पास भारी मात्रा में हथियार थे, जबकि भारतीय सैनिकों के पास जो बंदूकें थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ही बेकार मान ली गई थी, क्योंकि ये बंदूकें एक बार में एक ही गोली दागती थी। भारत के 124 सैनिकों पर चढ़ाई करने के लिए चीन ने 3000 से भी ज़्यादा सैनिक भेजे थे। सुबह के करीब 5 बजे चीनी सैनिकों ने बंदूकों और मशीन गन के साथ भारतीय सैनिकों पर हमला बोल दिया। मेजर शैतान सिंह ने पहले वायरलेस पर अपने सीनियर ऑफिसर से मदद मांगी। उन्हें जवाब मिला कि अभी मदद पहुंचाए जाने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है और वो बाकी सैनिकों के साथ अपनी पोस्ट को छोड़कर पीछे हट जाए, पर शैतान सिंह का मन नहीं माना। पोस्ट छोड़ने का मतलब था हार मान लेना, और शैतान सिंह हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सैनिकों के साथ मीटिंग करके उन्हें अलग अलग जगहों पर तैनात किया और चीनी सैनिकों को मारना शुरू किया। कुछ घंटों के बाद कई सैनिक शहीद हो चुके थे, लेकिन खून में सने मेजर शैतान सिंह की आंखें देखकर कोई भी सैनिक पीछे नहीं हटा। मेजर के बुरी तरह घायल होने पर सैनिकों ने उन्हें नीचे जाकर मेडिकल हेल्प लेने के लिए कहा, लेकिन मेजर ने उन्हें मना कर दिया। अपने साथी सैनिक से वो कहते हैं कि मेरी बेल्ट निकाल दो, और वो सैनिक बाद में बताता है कि अगर मैं उनकी बेल्ट निकाल देता तो उनके पेट से अतड़ियाँ बाहर आ जाती, क्योंकि उन्हें पेट में कई गोलियां लग चुकी थी, इसीलिए उसने बेल्ट नहीं निकाली। 124 में से 114 जवान शहीद हो चुके थे, लेकिन हर सैनिक आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ता रहा। मेजर शैतान सिंह और उनके जवानों ने ऐसी दिलेरी दिखाई कि 3 दिन के बाद 21 नवंबर 1962 को सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। बाद में पता चला कि इसी पोस्ट पर चीन को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। मेजर शैतान सिंह को कब मौत ने अपने आगोश में ले लिया नहीं पता चला। 3-4 महीनों के बाद जब बर्फ़ पिघली और इंडियन आर्मी ने अपने सैनिकों के शव खोजने शुरू किए, तो मेजर शैतान सिंह वहीं बर्फ़ में जमे हुए मिले। उनके हाथ से अभी भी बंदूक की पकड़ ढीली नहीं हुई थी। मेजर शैतान सिंह के शव का उनके होम टाउन जोधपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बाद में उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये है 1962 के युद्ध की एक कहानी, जिसने देश के 124 जवानों को अमर बना दिया। ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।